आज हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को इन डिटेल मैकेनिज्म के साथ समझेंगे, जो कि हैं अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट ने 1877 को डिवेल्प किया था, जिसमें एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट को अटैच किया जाता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मेन दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं, और सेकंड है एसाइलेशन रिएक्शन, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। We can define Friedel-Crafts reaction as the alkylation and acylation of benzene are called Friedel-Crafts reaction. First Friedel-Crafts reaction है acylation of benzene, जिसे हम Friedel-Crafts alkylation कहते हैं। बेंजीन रिंग में अल्काइल हेलाइड और AlCl3 कैटालिस्ट की मौजूदगी में अल्काइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। हियर इज जनरल रिएक्शन, जिसमें बेंजीन को इथाइल क्लोराइड, जो कि एक अल्काइल हेलाइड है, इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट। तो रिजल्ट में टॉल्वीन बनती है, जो कि एक अल्काइल बेंजीन है। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं कि टॉल्वीन किस तरह बनती है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए AlCl3 कैटालिस्ट मिथाइल क्लोराइड पर अटैक करता है, जिसके नतीजे में क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर AlCl3 में ऐड होती है, और रिजल्ट में AlCl4 नेगेटिव बनता है, और उसके साथ मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, और बेंजीन में मौजूद डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, और रिजल्ट में कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव इस प्रोडक्ट में मौजूद हाइड्रोजन पर अटैक करती है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑफ बेंजीन को डोनेट करने के बाद AlCl4 में ऐड होती है, और रिजल्ट में टॉल्वीन बनती है विद रिलीज ऑफ HCl। HCl इसलिए रिलीज होता है क्योंकि AlCl4 नेगेटिव एक बहुत अनस्टेबल स्पीशी है, और हाइड्रोजन को रिलीज करवाने के बाद ये खुद में से एक क्लोरीन को रिलीज करती है, जिसकी वजह से HCl बनता है, और उसके साथ AlCl3 प्रोड्यूस होता है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि AlCl3 इस रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहते हैं। बेंजीन रिंग में एसाइल हेलाइड एंड AlCl3 कैटालिस्ट की मौजूदगी में एसाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। हियर इज एन एसाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और दूसरी तरफ R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर इज जनरल रिएक्शन, जिसमें बेंजीन को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट। तो रिजल्ट में एसीटोफिनोन बनता है विद रिलीज ऑफ HCl। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म में देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होता है। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन की तरह इस रिएक्शन में भी सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के लिए AlCl3 इथानॉइल, जो कि एक एसाइल क्लोराइड है, इसमें मौजूद क्लोरीन पर अटैक करता है, और क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर AlCl3 में ऐड होती है, और रिजल्ट में AlCl4 नेगेटिव बनता है, और उसके साथ एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, और बेंजीन में मौजूद जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, और रिजल्ट में कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, और बेंजीन में एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑफ बेंजीन को डोनेट करेगी, और रिजल्ट में एसीटोफिनोन बनेगा विद रिलीज ऑफ HCl एंड AlCl3। अब HCl और AlCl3 इसलिए बनता है क्योंकि AlCl4 नेगेटिव एक बहुत अनस्टेबल स्पीशी है। ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाने के बाद खुद में से एक क्लोरीन को रिलीज करती हैं, और रिजल्ट में HCl बनता है, और उसके साथ AlCl3 बनती है। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ इन डिटेल समझा है। अगर इस टॉपिक में कोई